मेरा नाम कमल है। मेरी उम्र 28 साल है। आज मेरी बारात जाने वाली है, मगर मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। कई बार मैंने अपनी माँ को समझाया है कि मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। आप मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? क्या आपको बिल्कुल ये बात नहीं समझ आ रही कि इस लड़की और मेरे में ज़मीन आसमान का फर्क है? मैं एक पढ़ा लिखा लड़का हूँ, जबकि वह एक गंवार लड़की है, जिससे उठने बैठने की भी तमीज नहीं है, जिसे बात करने का तरीका नहीं है। लेकिन मेरी माँ का कहना था कि ऐसी लड़कियां ही घर बसाती हैं, पढ़ी लिखी और शहर वाली तो सिर्फ फैशन करती हैं और बेटों को माँ से दूर कर देती हैं। मैं हमेशा माँ को ये कहता था कि ऐसा नहीं होता, पांचों अंगुलियां बराबर नहीं होती। लेकिन मेरी मम्मी की एक ही रट थी कि मैं तुम्हारी शादी गांव में ही कराऊंगी। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। बचपन से लेकर बड़े होने तक उन्होंने मेरे खातिर बहुत समझौते किए थे। इसीलिए मैंने खामोशी से उनकी पसंद के आगे सिर झुका दिया था। लेकिन जब इस पसंद को अपनाने का वक्त आया, तो मुझे बहुत ज्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। मैं यहाँ से भाग जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद ही बारात निकलने का समय हो गया था और मुझे भी बाहर बुला लिया गया था। मैं सबके बीच खड़ा हुआ था। मेरे दोस्त रिश्तेदार सब खुशी से नाच गा रहे थे, लेकिन मेरे चेहरे पर 12 बजे हुए थे। मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी। दिल चाह रहा था कि मैं सब छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चला जाऊं, जहां पर ये सब तमाशा ना हो। लेकिन मैं अपनी माँ की इज्जत की वजह से मजबूर था। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था। बारात लेकर हम लोग गांव की तरफ रवाना हो गए। सारे रास्ते शोर शराबा रहा था और जब हम गांव की सीमा में दाखिल हुए तो मुझे ज्यादा बेचैनी होना शुरू हो गई थी, क्योंकि हम लोग लड़की वालों के घर पहुंच गए थे। मेरा खातिरदारी बहुत शानदार तरीके से किया गया था, जबकि मैं खामोशी से सिर झुकाए अपनी माँ का हाथ पकड़कर खड़ा हुआ था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अभी के अभी इस शादी के मंडप से भाग जाऊं, लेकिन मैं मजबूर था। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था। शादी की रस्में शुरू हो गई थी। मुझे सिर्फ एक बात का डर था कि वो लड़की कहीं कोई ऊंच नीच ना कर दे, कहीं उल्टी सीधी हरकत ना करे। और यही बात मेरे दिमाग पर सवार थी, क्योंकि शहर के मेरे कई दोस्त वहां मौजूद थे। मुझे मालूम था अभी तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन बाद में जब सब एक साथ बैठेंगे तो मेरा खूब मजाक बनाया जाएगा। और यही चीज मुझे बेइंतहा परेशान कर रही थी। समय और तेजी से गुजरता चला गया। इस लड़की से मेरी शादी हो चुकी थी, तमाम रस्में हो गई थी। अब उनके यहाँ एक और किस्म की रस्म थी कि पूरी बारात चली जाएगी, सिर्फ दूल्हा हमारे साथ हमारे घर ठहरेगा। मगर मैं तुरंत ही गुस्से से उखड़ गया था कि हमारे यहाँ ऐसी कोई रस्म नहीं है।